इफ यू आर क्लिकिंग दिस वीडियो तो यस यू आर वेरी सीरियस एंड वेरी एक्साइटेड फॉर योर टर्म सेकंड। और आपके जो टर्म फर्स्ट के एग्जाम है वो ठीक ठाक गए, काफी ज्यादा अच्छे गए, बट नाउ वी हैव टर्म सेकंड। और टर्म सेकंड में हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, मैं इस वीडियो में ये वाली बात नहीं करने वाला हूं कि आपको 45 दिन में आपके 90 दिलवा दूंगा, आपको 60 दिन में आपको बिल्कुल टॉपर बना दूंगा। बट इस वाली वीडियो में हम थोड़ी लॉजिकल बात करेंगे। अभी से अगर हम अपने टर्म सेकंड में ये तैयारी करें, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, तो कैसे हम अपने टर्म सेकंड एग्जाम में काफी ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और ये वीडियो सारी क्लासेस के लिए होने वाली है और इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, तभी आपको कुछ ना कुछ नई चीजें एंड में जरूर मिलेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो गाइस जो हमारा टर्म सेकंड है ना, वो हमारा काफी ज्यादा उसमें नई नई चीजें हैं टर्म फर्स्ट से लेकर। एज यू नो कि जो हमारा टर्म फर्स्ट था उसमें एमसीक्यू पैटर्न था, काफी बच्चों को काफी ज्यादा अलग लगा एमसीक्यू, क्योंकि जो हम एमसीक्यू पैटर्न थे वो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते थे, पर बोर्ड्स एज वेल क्लास 11 और 12 में हमने एमसीक्यू पैटर्न देखा टर्म फर्स्ट में, जो कि काफी ज्यादा अलग था। बट नाउ जो हमारा टर्म सेकंड है ना, वो हमारा सब्जेक्टिव बेस्ड है और इस वाले एग्जाम की हमें कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो कर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एकदम से हम टर्म फर्स्ट से निकल कर आए टर्म सेकंड में, तो हमें काफी ज्यादा चीजों का इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो यार सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर राइटिंग। ठीक है, आपको राइटिंग पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो आपका ये टर्म सेकंड है, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं जिसमें आपको गोले भरने पड़ते हैं, जिसमें टिक लगाना पड़ता नहीं, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। और जो आप लिख रहे हो कि आपके टीचर को समझ आ रहा है नहीं, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। तो इसमें आपको आपकी राइटिंग पर काफी ज्यादा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। ठीक है, राइटिंग पर जरूर गो थ्रू करो। ओके, नेक्स्ट बात है क्या, सिलेबस एनालाइज। काफी बच्चे क्या करते हैं कि जी टर्म सेकंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, बुक्स वगैरह ले आएंगे, नोट्स वगैरह लगाएंगे, बट उन्हें सिलेबस के बारे में अंदाजा नहीं है। तो यार सबसे पहले आपको सिलेबस गो थ्रू करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी सिलेबस पर काफी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, एक बार जाकर गो थ्रू कर लेना। ठीक है, और सीबीएसई की वेबसाइट पर भी आप cbseacademy.nic.in पर भी जाकर आप सिलेबस एनालाइज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, आप नेक्स्ट बात क्या है, जो हमारा टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड है ना, वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपका टर्म फर्स्ट का सिलेबस है वो आपका टर्म सेकंड में नहीं आने का। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो आपका पूरा सिलेबस होता था, जैसे क्लास 11 का, जैसे क्लास 10 का, वो पूरा सिलेबस उठकर मार्च के एग्जाम में आ जाता था। बट आज क्या, जो आपका टर्म फर्स्ट अलग है, टर्म फर्स्ट का सिलेबस भी अलग हो गया, अब टर्म सेकंड में अलग सिलेबस आएगा, मतलब आपका 50-50 सिलेबस हो गया। तो इस बार हमारे पास हायर अपॉर्चुनिटी, हायर चांस है कि हम अपने टर्म सेकंड में अब हम 90% स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको यार कुछ एग्जाम्स के लिए बताऊं कि आपके जो एग्जाम है टर्म सेकंड के सीबीएसई के सर्कुलर के अनुसार वो आपके मार्च में हो जाएंगे। तो अभी से अगर मैं बात करूं तो आपके पास 2.5 महीने, ठीक है, और लगभग आपके पास जो है वो 80 दिन के आसपास है अभी से। तो हमें ये दिनों को बहुत अच्छे से प्लान वगैरह बनाकर सेट कर लेना अभी से, जिससे हम अपने टर्म सेकंड में ऐसा ना हो कि भागे फिर रहे एंड टाइम पे कीजिए हमारे नोट्स नहीं है, हमारी ये चीज नहीं, हमारा ये चैप्टर नहीं हो। तो अभी से हमें अपना सारा प्लानर बनाकर तैयार रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यार कि हमें जो अपना प्लानर बनाना ना, वो इस तरीके से बनाना कि आपके पास नोटबुक होगी, उस नोटबुक में एक चैप्टर लिखो, चैप्टर के सामने लिख दो टाइम, हमें ये चैप्टर 10 दिन में करना। अब आप उस चैप्टर के लिए ठीक है 1 दिन में पढ़ो, चाहे उस चैप्टर को 10 दिन में हाफ करके पढ़ो, बट प्लानर जो होगा ना वो ऐसा होगा कि आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है 10 दिन में, चाहे कुछ भी करो, कहीं से भी नोट्स लो। ठीक है, अब तो यार ऑनलाइन है, यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आई डोंट थिंक कि अब इसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है कि आपको मटेरियल नहीं मिले। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात है कि नोट्स के बारे में सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं, काफी बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी नोट्स ले लेते हैं, चलो ये भैया के नोट्स ले लिए, उधर से मेरा कोई एक दोस्त नोट्स लिया वो ले लिए, तो ऐसे करते करते वो एग्जाम टाइम तक अपने पास 5-6 तरीके के नोट्स ले लेते हैं और पढ़ा किसी में से नहीं जाता। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है, हमें नोट्स एक नोट्स रखना, क्वालिटी नोट्स जिसे बोलते हैं, चाहे आपको उस नोट्स के लिए पेड ही क्यों ना करना पड़े। ठीक है, आप नोट्स सीरीज में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक नोट्स में एक टॉपिक पहले हो गया, फिर तीसरा टॉपिक आ रहा, फिर दूसरा टॉपिक पता नहीं छूट गया कहीं। ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास नोट्स होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ नोट्स होना चाहिए, डार्क पेन या फिर आप डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए वहां पर। ठीक है, एक हाइलाइटर नहीं होता जिससे हेडिंग हाईलाइट करते हैं, जिससे आप एग्जाम में पढ़ो तो फटाफट आपको सारी चीज समझ आए। तो आपको यार नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, मटेरियल आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको मटेरियल जो लेना वो मेनली अगर आप एनसीईआरटी से मटेरियल लोगे तो इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। मैं आपको बताऊं क्लास 9th 10th 11th 12th, ठीक है, इन बच्चों के लिए एनसीईआरटी से बढ़िया बुक और कोई हो ही नहीं सकती सच में। ठीक है, और मेनली मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तो एनसीईआरटी में, या मैथ और साइंस, ये तो एनसीईआरटी का ही खेल है इनमें। ठीक है, इनमें क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ कर आता है। तो मेक श्योर कि आप जो अपने नोट्स प्रिपेयर करो ना वो एनसीईआरटी से प्रिपेयर करो।
ठीक है। और काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अब स्कूल वगैरह भी खुल चुके हैं। तो सबसे बड़ी ये दिक्कत आती है कि जी हम स्कूल के साथ अपनी सेल्फ स्टडी पर कोप अप कैसे करें, हमें पता नहीं चला कि स्कूल के साथ सेल्फ स्टडी कैसे करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप स्कूल जाओ, स्कूल में जो आप नोट्स बना रहे हो, देखो आप स्कूल में नोट्स बनाते हो, एक नोट्स आप अपने खुद बनाओ, ठीक है। स्कूल में जो आप नोट्स बना रहे हो ना, वो नोट्स अपने प्रैक्टिस के लिए रखो कि स्कूल में आप नोट्स बनाए। स्कूल के नोट्स ऐसा नहीं कि हमें वो बाद में पढ़ना है, स्कूल के नोट्स इसलिए बनाओ जो टीचर पॉइंट लिखवाता है, मेन पॉइंट वो लिखो, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जब टीचर क्लास में एंटर करा, ठीक है, और जो टीचर कुछ पढ़ाने स्टार्ट कर देता है तो साइड में एक नोट करके कुछ लिखवा देता है कभी कभी, या बोल देता है कि ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लो। तो चाहे दुनिया भर की चीजें लिखो मत लिखो, वो चीज जरूर लिखो। जब टीचर चला जाता है, जो बोर्ड पर जो चीजें आती है ना, वो लिख लो नोट्स में। तो नोट्स आपके एक हो या दो हो, एक स्कूल का, क्योंकि स्कूल का मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप नोट्स वगैरह कॉपी वगैरह नहीं बनाओगे तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी चले जाएंगे, टीचर भी पिटाई विटाई कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो नोट्स स्कूल के होने चाहिए, एक अपने खुद के होने चाहिए, बस हमें दो नोट्स ही रखना है बस। दुनिया भर के नोट्स से कोई भी फायदा नहीं है, एंड टाइम में कोई समझ नहीं आता, फिर बोलते कि जी इतने नोट्स हो गए, यहां से पढ़ूं वहां से पढ़ूं, सब जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रख के चले। मटेरियल्स की बात करते हैं और नोट्स की बात करते हैं और वीडियो लेक्चर्स की बात करते हैं। आपको पता है कि यूट्यूब वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल जाती है, बट अगर आप चाहते हो कि जी मुझे यूट्यूब पर ठीक है चीजें डिटेल नहीं मिल रही है सारी, मतलब सीरीज वाइज ही मिल रही है, तो यू कैन इफ यू वांट तो आप एक कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है। ज्यादा महंगा कोर्स ना, बट क्वालिटी ऑफ कोर्स और क्वालिटी ऑफ नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। अगर आप कोई जंग लड़ने जा रहे हो, अगर आपके पास तलवार जो है वो टूटी फूटी, आपके पास बंदूक जो है उसमें गोली नहीं है, तो आप लड़ाई क्या लड़ोगे? आप तो पहले ही सामने वाला जो होगा वो आपको मार के चला जाएगा। ऐसी एग्जाम, अगर आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, अगर आपके पास नोट्स ही नहीं है अच्छे, अगर आपके पास मटेरियल ही नहीं है, कंटेंट ही अच्छा नहीं है अगर आपका जिसमें से आप पढ़ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, एग्जाम में फेल वेल होकर आ जाओगे या कम नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो जिस चीज को आप एग्जाम में, जो चीज आपके लिए जरूरी है, ठीक है, जैसे आपके पास एक अच्छा नोट्स होना जरूरी है, तो नोट्स अपना प्राइमरी चीज है, ठीक है। नोट्स ऐसे मान लो कि ये तिजोरी है, ठीक है, मतलब नोट्स को तिजोरी में रखना। अपने टॉपर्स जो भी होता है ना यार, ठीक है, जिन मैंने टॉपर से बात करी है, और मैं खुद क्लास 10th में जो अपने नोट्स बना रहा था, वो नोट्स यार क्वालिटी ऑफ नोट्स होने चाहिए, ज्यादा बड़े ना होने चाहिए, ना ज्यादा छोटे, मीडियम होने चाहिए, अच्छे नोट्स होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि पहले काफी बच्चे क्या करते हैं कि वो एक चैप्टर हुआ नहीं हो दूसरे पर जंप कर जाते हैं, दूसरा हुआ नहीं हो तीसरे पर जंप कर जाते हैं, और वो जो दो चैप्टर बचे वो जीरो हो जाते हैं। कैसे? समझ करो, अगर आपने एक चैप्टर, अगर आप क्लास 11th में हो, अगर आपने एक चैप्टर उठा लिया, ठीक है, अब वो जब आपने एक चैप्टर उठाया वो आपको समझ नहीं आया कुछ, अब आपने क्या करा, अरे ये तो समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करता हूँ, फिजिक्स का तो चैप्टर समझ नहीं आ रहा, मैथ पर मूव कर जाता, तो मैथ पर चले गए। अब मैथ को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैथ का भी समझ नहीं आ रहा, आया आधा ना, मूव कर गए। सबसे बड़ी गलती करते हो आप भी, फिर वो जो चैप्टर आपने छोड़ा ना वो कभी नहीं होने का जिंदगी में, ठीक है। अब जब आप इतनी चीजों से हार गया, ठीक है, अब कुछ तो टाइम दो चैप्टर को, 10 दिन तो दो कम से कम, एक चैप्टर को 10 दिन दे दो, कोई बात नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं 80 दिन है, 80 दिन में अगर मैं एवरेज बताऊं यार टर्म सेकंड का, तो सिलेबस भी बहुत कम है, 7 चैप्टर हैं एक, अगर आप एक चैप्टर को एक दिन भी दोगे ना, तो यार 7 दिन में आपकी पूरी एक फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, 7 दिन में आपकी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है, 7 दिन में आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। तो हम क्यों ना एक चैप्टर पर अगर हम 2-3 दिन लग गए यार, ठीक है, तो क्या दिक्कत आ गई? अभी से ही अगर डर जाओगे आगे, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आगे, मतलब नीट है, जेई है, ठीक है, कोई यूपीएससी की तैयारी करेंगे जिनके पूरे साल एग्जाम चलते हैं, तो वहां तो फिर आप फेल हो जाओगे। तो अभी से डरने की जरूरत नहीं, पहले चैप्टर कंप्लीट करो, कहीं से पढ़ो, ठीक है, यूट्यूब देखो, दुनिया भर की चीज देखो, स्ट्रगल बहुत जरूरी है, स्ट्रगल के बिना आपको क्या चीजें समझ नहीं आई, ठीक है। मेहनत करने पे चीजें आएंगी, बैठे बैठे दिमाग में कोई चैप्टर नहीं बढ़ जाएगा कि यार बैठे ये चैप्टर हमने करा पढ़ा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई जादू ही छड़ी आ गई दिमाग में चैप्टर घुस जाएगा, नहीं, खुद पढ़ना पड़ेगा। तो मेहनत लगती है हर चीज में। ओके, टाइम स्लॉट बांटना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता है कि बच्चे स्कूल वगैरह जाना स्टार्ट हो गए हैं, आप सभी स्कूल वगैरह जा रहे होंगे, तो अपना टाइम जरूर बांटो, अपना आप सेल्फ स्टडी के लिए 1 घंटा 2 घंटा जरूर दो खुद को, ठीक है। देखो स्कूल में भी आप पढ़ ही रहोगे, मेनली स्कूल में बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है, कुछ जाते हैं पढ़ने, कुछ मस्ती करने जाते हैं। तो स्कूल का टाइम अगर मैं 6 घंटे लगाऊं, तो आप एवरेज अगर पूरा सिलेबस है तो उसका 50% ही कर पाते हो स्कूल में। अपना जो सेल्फ स्टडी करेगा, जो खुद को 1 घंटा या 2 घंटा डेली देगा, वही एग्जाम में फोड़ने वाला है। और यार ये टर्म सेकंड है, इसमें कम सिलेबस है, आप क्रैक कर सकते हो डेफिनेटली। कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, बस कम सिलेबस है, फोड़ सकते हो। जो बोर्ड वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो 11th वाले हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी कि वो अपना मतलब चीज़ों को ध्यान में रखकर चले, क्योंकि आगे उनके 12th में, और 12th वालों के लिए अपॉर्चुनिटी कि आगे उनके कॉलेज है तो वो अच्छा स्कोर कर एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बढ़िया। तो आई होप ये कुछ नई चीज़ें थी, और आपका सब्जेक्टिव है तो थोड़ा राइटिंग पर ध्यान रखना,
लिखने पर फोकस करना, बाकी चीज़ें सब बढ़िया होती चली जाएंगी। और ये वीडियो क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए थी। तो सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में लिखने का थोड़ा तरीका मैं आपको बता दूंगा कि 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क में कैसे लिखते हैं, और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आई होप सब चीज़ें अच्छी होंगी। और आज एक मैंने वीडियो अपलोड करी थी जो कि डिलीट हो गई थी, ठीक है। मैं वो दोबारा से अपलोड कर दूंगा, उसमें मुझे कुछ एडिट करने थे, कुछ नई चीज़ें डालनी थी, तो इसलिए वो डिलीट हो गई। और मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा, तो एक बार चैनल पर जो सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन नहीं दबाया, वो दबा कर रखो। वीडियो को लाइक वाइक भी करते रहा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून अगेन, और यू विल डेफिनेटली क्रैक योर टर्म सेकंड एग्जाम। ऑल द बेस्ट।